हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में आपने थ्योरी किया था। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। जो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है उन्हीं सब का थ्योरी हम लोग लाते हैं और फिर उसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए एकदम सरल भाषा में लाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है कि यह किसने कहा कि सूचना जो है उत्पाद भी है और प्रक्रिया भी है। हु सेड दैट इंफॉर्मेशन इज बोथ अ प्रोडक्ट एंड अ प्रोसेस। तो वो कौन होंगे? जे मार्टिन, SR रंगनाथन। इन्होंने लाइब्रेरी साइंस में 5 सूत्री का नियम प्रतिपादन किया था। क्या किया था इन्होंने? 5 सूत्र का प्रतिपादन किया था डॉक्टर SR रंगनाथन। और जे मार्टिन ने क्या कहा कि सूचना जो होता है, इन्फॉर्मेशन जो होता है वो प्रोडक्ट भी होता है और प्रोसेस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि कौन सूचना प्राप्त करने वाला व्यवहार मॉडल स्टार्टिंग, चेनिंग, ब्राउजिंग, मॉनिटरिंग आदि जैसे क्रियाकलापों का वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल एक्सप्लेन्स एक्टिविटीज़ विज स्टार्टिंग, चेनिंग, ब्राउजिंग, मॉनिटरिंग। तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। एलिस का मॉडल जो है ये संबंधित किससे है? स्टार्टिंग, चेनिंग, ब्राउजिंग, मॉनिटरिंग इन सब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेन चैम्बर इज स्टडीड इन लाइब्रेरी साइंस इन, यानी कि मस्तिष्क कोठरी का अध्ययन ग्रंथालय विज्ञान में किसमें किया जाता है? तो याद रखेंगे ज्ञान जगत में, यानी कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉलेज क्या है? व्हाट इज़ नॉलेज? जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे होंगे, अज्ञात मानवीय विचार, असंगठित सूचनाओं का समूह, सूचनाओं का सुगठित स्वरूप और अस्पष्ट डाटा संग्रह। Unknown human thought, disorganized set of information, unexplained collection of data। तो इसमें आप सबसे बढ़िया आंसर आपको यही बुझा रहा होगा। ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है? नॉलेज कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है कि सूचना की वृद्धि प्रबंधन की सीमा से बाहर हो जाए। क्या कह रहा है कि सूचना जो है वृद्धि प्रबंधन की सीमा से यदि बाहर हो जाए, ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन बियॉन्ड अ मैनेजेबल लिमिट, ये क्या कहलाता है? साहित्य विस्फोट, सूचना विस्फोट, व्यापक वृद्धि, क्षय वृद्धि। तो याद रखेंगे ये क्या कहलाता है? सूचना विस्फोट, यानी कि एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है बाइबिलियोमेट्री क्या है? बाइबिलियोमेट्री क्या है? हमने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि किताबों, लेखों, अन्य प्रकाशनों का विश्लेषण करने के लिए जिस चीज़ का हम लोग उपयोग करते हैं वही है बाइबिलियोमेट्री। पहला ऑप्शन यहाँ आप देख रहे हैं, पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य, सूचना प्रबंधन सेवा, सूचना प्रबंधन उपकरण, उस पुस्तकालय सेवा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक सी नंबर, यानी कि सूचना प्रबंधन उपकरण। बाइबिलियोमेट्री क्या है? तो सूचना प्रबंधन उपकरण है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन इनकाउंटर। हम देखिए सूचना आमना सामना, यानी कि इंफॉर्मेशन इनकाउंटर, इसके बारे में कौन बतलाया था? तो सांडा एडलेज ने बताया था 1997 में। अब देखिए सवाल क्या कर, जिसमें उन्होंने IE के व्यवस्थित अध्ययन को सुकट करने हेतु संकल्पना ढांचे का प्रतिपादन किया था। एडलेज के अपने अध्ययन में जिन 3 प्रमुख अवयवों का प्रतिपादन किया है उनकी पहचान कीजिए। तो हमने आपको इसका आंसर बता ही दिया है। सांडा एडलेज ने सूचना का आमना सामना, यानी कि दो सूचना का टकराव, इस चीज़ में किन किन चीज़ों का मुख्य रूप से भूमिका होता है तो हमने आपको बता दिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़र होगा,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग हैबिट होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट होगा, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकाउंटर्ड इंफॉर्मेशन होगा। इन सभी चारों ऑप्शन में से कोई तीन होगा, एक नहीं होगा। तो साथियों इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें तीन जो होगा वो ऊपर से तीनों होगा, जिसमें कि कहा क्या क्या जा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़र, दूसरा क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग हैबिट, तीसरा कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट। ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है। अगर साथियों इसको विशेष रूप से आप समझना चाहते हैं तो थ्योरी वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा मॉडल है जो कि क्या क्या बतलाया है यहाँ पर, तो ये बतला रहा है प्रारंभ, चयन, खोज, सूत्रीकरण, संग्रहण, प्रस्तुति। यानी कि आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं साथियों। लाइब्रेरी साइंस के हर क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदी कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकता है, इंग्लिश आपको वहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। करें विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल एक्सप्लेन्स द एक्टिविटीज विज इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फॉर्मुलेशन, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। तो साथियों इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, जो कह रहा है कुलथाउ का मॉडल, एलिस का मॉडल, विल्सन का मॉडल, क्रिकलस का मॉडल। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पर जो होगा वो होगा कुलथाउ का मॉडल। अब आपके मन में चलेगा सर एलिस का मॉडल भी तो अभी आपने बताया था। तो एलिस का मॉडल में क्या क्या हम लोग पाते हैं, वो पाते हैं क्या क्या, ध्यान रखिएगा इसमें स्टार्टिंग, चेनिंग, ब्राउजिंग, मॉनिटरिंग, केवल यही चार होता है। क्या क्या होता है, स्टार्टिंग, चेनिंग, ब्राउजिंग, मॉनिटरिंग। लेकिन कुलथाउ के मॉडल में टोटल चीज़ ही आ जाता है इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फॉर्मुलेशन, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। टोटल चीज़ आ जाता है। तो कुलथाउ का मॉडल आधा अधूरा है, तो वह है एलिस का मॉडल। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर सूचना भरण का सटीक उदाहरण। हमने अभी तुरंत आपको बताया सूचना भरण क्या होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है विषय संबंधित महत्वपूर्ण स्रोतों को ग्रंथ सूची में सम्मिलित करना जिन्हें संदर्भित किया गया है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है उन स्रोतों को ग्रंथ सूची में सम्मिलित करना जिनको संदर्भित नहीं किया गया परंतु अंततः अध्ययन के लिए अनुरोध किया गया है। फिर कह रहा है कि किसी भी पाठ्य या लेख को और छोटा बनाने के उद्देश्य से आवश्यक शब्द सूचना को सुमेलित करना। नेक्स्ट कह रहा है किसी भी पाठ्य का लेख में आवश्यक शब्द अथवा सूचना डालकर उसका और अधिक विस्तार करना। साथियों यहाँ पर जो आवश्यक लिखा है ये आवश्यक नहीं बल्कि अनावश्यक होगा। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे एडिंग ऑफ ग्रेटुइटियस एंड इम्पर्टिनेंट वर्ड और इंफॉर्मेशन टू अ वर्क और पीस ऑफ राइटिंग और अ स्पीच एक्सट्रानियसली मेकिंग द सेम मोर लॉन्गर। उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे इन्फॉर्मेशन पैडिंग, यानी कि सूचना भरण। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विशेष रूप से इसको समझने के लिए आप थ्योरी का वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मात्रात्मक जानकारी जिनमें संग्रहण, विश्लेषण, डेटा के व्याख्या द्वारा प्रस्तुति का समावेश हो, ऐसे अध्ययन को क्या कहते हैं। हिंदी में आप नहीं समझे होंगे, इंग्लिश पढ़ते हैं। व्हाट इज कॉल्ड अ स्टडी डीलिंग विथ इंफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग कलेक्शन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ऑप्शन कह रहा है सांख्यिकी, वर्गीकरण, सूचीकरण, प्रलेखन। इसका आंसर होगा सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स होगा इसका आंसर। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक कथन दिया हुआ है और बगल में उसका रीज़न दिया हुआ है। कथन क्या है, तो ये देखिए कह रहा है कि सूचना साक्षर में आवश्यक सूचना की प्रकृति और सीमा को अवधारित करने का सामर्थ्य होता है। फिर से अब इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको। An information literate generally has the potential to determine the nature and extent of the information needed.
रीज़न कह रहा है कि एन इंफॉर्मेशन लिटरेट कैन डिफाइन एंड आर्टिकुलेट द नीड बेटर देन एन इंफॉर्मेशन इलिटरेट। कह रहा है कि सूचना साक्षर जो होता है वो बेहतर होता है किसी भी चीज़ों को प्रकृति और सीमा का अवधारित करने के लिए। तो साथियों यहाँ पर कथन भी सही है और असर्शन भी सही है, यानी दोनों सही है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी। यहाँ पर कथन भी सही है और इसका तर्क भी बिल्कुल सही है। अब फिर कह रहा है कि आईएसबी मॉडल हमने आपको बता रखा है पहले ही, जेम्स फ्रीकेलस ने दिया था। अब इसमें कहा क्या रहा है, आइडेंटिफाई द 3 इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज प्रेजेंटेड बाय जेम्स फ्रीकेलस 1983 एज द फाउंडेशन ऑफ दिस आईएसबी मॉडल। तो इन्होंने 3 चीज़ें दिया था। क्या क्या दिया था? सबसे पहले आप सूचना को खोजना है, फिर सूचना का एकत्रीकरण करना है और फिर तब सूचना को देना है। यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा बल्कि ए बी डी तीनों होगा। इन तीनों का कौन प्रतिपादन किया था? जेम्स फ्रीकेलस ने किया था, आईएसबी मॉडल के तहत किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा के लिए खतरा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। हमने आपको बताई, देखिए, व्यक्तिगत फायरवॉल्स, आईपीआर से समझौता, एंटी स्पाईवेयर, एस्पियनाज के कार्य। तो इसमें ऑप्शन 2 और 4 होगा, यानी कि आईपीआर से समझौता और एस्पियनाज के कार्य, ये दोनों सूचना सुरक्षा के लिए खतरा हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इंफॉर्मेशन शब्द ये कहाँ से आया? लैटिन शब्द है, ग्रीक शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है, रूसी शब्द है। याद रखेंगे ये जो है इंफॉर्मेशन शब्द यह लैटिन शब्द है। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि सूचना कैसा होना चाहिए? सूचना कैसा होना चाहिए? कह रहा है विश्वसनीय होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए, उचित समय पर होना चाहिए, इनमें से सभी। तो याद रखेंगे साथियों इसमें ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सूचना खोज के संदर्भ में एंड और नॉट ये सब क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च एंड और नॉट ये सब क्या है? तो याद रखेंगे साथियों एंड और नॉट ये सभी बुलियन लॉजिक है और ये क्या बतलाता है? लॉजिकल डिफरेंस को बतलाता है। ये उत्पादक नहीं है, ये योगात्मक नहीं है, ये खोज में परिचालक भी नहीं है, ये है क्या? लॉजिकल डिफरेंस है। नेक्स्ट कह रहा है सूचना के संदर्भ में एंट्रोपी इसका क्या परिणाम है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ। एंट्रोपी क्या बतलाता है? देखिए, डिग्री ऑफ रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वांटिटी ऑफ इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी इन इंफॉर्मेशन, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन इंफॉर्मेशन। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन इंफॉर्मेशन ये कौन बतलाता है? एंट्रोपी बतलाता है। कौन बतलाता है? एंट्रोपी बतलाता है। फिर देखिए साथियों यहाँ पर कितना बार पूछा हुआ ये प्रश्न है कि आखिर सूचना क्या है? व्हाट इज इंफॉर्मेशन? ऑर्गेनाइज्ड डाटा, इनपुट डाटा, रॉ डाटा, प्रोसेस्ड डाटा। तो यहाँ पर ए बी सी कोई नहीं होगा, केवल और केवल ऑप्शन डी यानी कि प्रोसेस्ड डाटा यही है आपका सूचना। नेक्स्ट कह रहा है सूचना को पहली बार कब प्रयुक्त किया गया, मैंने कब इसका पहला बार यूज किया गया? तो याद रखेंगे साथियों सूचना शब्द का पहला प्रयोग 1960 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सूचना सेवा का अत्यावश्यक दृष्टिकोण कौन सा है? सूचना सेवा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? सूचना का संचार, सूचना की पुनः प्राप्ति, सूचना का भंडारण, सूचना का संग्रह। तो आपको देखने से लग रहा होगा सबसे बेस्ट आंसर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सूचना सेवा का अत्यावश्यक दृष्टिकोण है। तो साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। जय हिंद।